हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जो पहली वीडियो थी उसका जो बचा हुआ पार्ट था इसमें लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं, जो एक ट्रिपल सी है यू और आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर का बेसिक का यदि आपका एग्ज़ाम है तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, रेलवे आदि एग्जाम्स में भी पूछा जाना शुरू हो चुका है। जहाँ तक है कि इसने एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा है, यह टीचर वैकेंसी में भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन है 51। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं तो उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ASCII का पूर्ण रूप होता है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी तो 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है तो उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है तो CPU कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था तो JS किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है तो सिलिकॉन की परत होती है। और सिलिकॉन क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर जिसे हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं तो बिट में मापते हैं और 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। यह आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट कहलाती है। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और GUI का फुल फॉर्म आपको पिछले वाले वीडियो में जरूर मिलेगा। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है तो उसे गेटवे कहा जाता है। कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं तो नंबर्स के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है तो ROM रीड ओनली मेमोरी को प्रयोग किया जाता है। 1 बाइट का कलेक्शन है तो 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। CD-ROM किसका उदाहरण है तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण CD-ROM है। नेक्स्ट है, कंपाइलर है तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक करता है कंपाइलर। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है तो रैम की प्रॉपर्टी है वॉलेटिलिटी। जावा उदाहरण है तो उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है, हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोलते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तो उसको CPU कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों का पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है बार कोड रीडर कहलाती है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते हैं थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं।
पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम हैं। कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं किसकी, आउटपुट की, इनपुट की सॉरी। नेक्स्ट है वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का अर्थ है तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। अगला है दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है तो Ctrl+P दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। अगला प्रश्न है वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं आइकॉन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल या रेयर हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। रैम का पूरा नाम है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले ही बता चुके हैं। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और वह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है तो उसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहा जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो डॉक्यूमेंट 91 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट है CRAY क्या है तो एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे PDA कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है तो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। ट्रैक बॉल उदाहरण है तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण ट्रैक बॉल है। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी क्या है तो प्रिंटेड आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इंस्टॉलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड। आगे आने वाली वीडियो में जितने भर भी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कराया है उसको सबको डिस्क्रिप्टिव टाइप में पेश किया जाएगा। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो को ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं और इन्हें रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस को इसलिए लिया गया है कि आप यदि दोबारा से वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह याद हो जाएं।